नमस्कार। जरा सोचिए, गौर करने वाली यह बात है कि एक ही सेक्टर के 2 कंपनी हो, एक का शेयर ₹50 हो और दूसरे का शेयर 5,000 हो, तो क्या दूसरी कंपनी सोने की बनी है? नहीं। यहाँ अब असली खेल यहाँ शुरू होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जब तक बाज़ार में या दुनिया में उसकी कीमत नहीं पता होगी, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका कीमत क्या है। तो आप हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, बाजार हमेशा उसे सस्ता ही समझता है। जैसे समझ लीजिए कि एक लड़का था जो पढ़ा लिखा था, तो कोई काम धंधा नहीं करता, तो घर वाले उसे निकम्मा बोलते थे, जो कि उसको बात लग गई। वह यह सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इसके वजह से सब लोग निकम्मा कर रहे थे। तो उसने गुस्से में पहाड़ी की तरफ चल दिया। तो एक दादा थे जो गांव से सर पर गोबर लेकर आ रहे थे किसी टोकरी में। तो उस रास्ते में मिल गए, तो बोल रहे बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ी की तरफ, मेरा घर में कोई कीमत नहीं है। तो उसने बाबा ने बोला कि ये बेटा लेकर ये गोबर लेकर जाओ और बाजार में बेच कर आओ। तो लड़का बोला कि नहीं, ये गोबर कौन खरीदेगा? तो बोलता है कि पहले जाओ, तो आप सही वहाँ पे जाएँगे तब समझ में आएगा कि बिकेगा या नहीं। तो उसने बात माना और गया गोबर को बेचने। तो आज सब लोग पूछ रहे थे, भाई गोबर बेच रहे हो, इसमें क्या ख़ासियत है? तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, फिर बोला ही नहीं। कस्टमर उसके पास आते थे ग्राहक, लेकिन उसकी कीमत पूछते थे, वो नहीं बताता था। वो उसका बारे में कुछ बताता ही नहीं था। तो वापस चला आया, तो बाबा से बोला कि अरे बाबा कोई गोबर नहीं खरीद पाया। तो उसने बोला क्या बाजार का हाव भाव पूछने लगा बाबा कि ये बताओ कि जब आप गोबर खरीदने गए थे कोई नया कहाँ सब लोग आते थे, तो बोलते थे कि वो गोबर में क्या खासियत है? तो उसने बोला, बाबा ने पूछा तो क्या आपने बताया उस गोबर के बारे में? तो लड़का बोला नहीं। तो बाबा ने बताया जब आप गोबर जब बेच रहे हो तो उसके बारे में बताओ कि इससे जैविक खाद बनेगी, बायोगैस बनेगा और इसको खेत में फेंकेंगे तो ज़्यादा इसमें पैदावार होगी। तो वो लड़का बोला ठीक है, तैयार हो गया, फिर दोबारा गया तो उसको बाजार में ले जाकर रख दिया। और ग्राहक आए तो उसके बारे में पूछने लगे, तो जो जो बाबा जी बताए थे वो बताने लगा कि यह जैविक खाद है और खेत में डालोगे तो इससे ज़्यादा अन्न पैदा होगा और ये बायो गैस बनेगा और इसकी मार्केट में बहुत। तो उसके बाद उसका जो डिमांड बहुत बढ़ गया और सब लोग उस गोबर की मांग करने लगे। तो फिर पूरा गोबर एक दिन बेच लिया। तो फिर बाबा के पास आया तो बोला ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप अपनी कीमत या अपने प्रोडक्ट की कीमत बाजार में नहीं बताएंगे, वैल्यू उसका नहीं रखेंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। समझ लीजिए कि देखिए, व्यापारी हर एक इंसान है, आप हो चाहे कोई भी हो, कोई समय बेचता है तो कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो कोई जाकर अपना किसी के इधर काम करता है। हर एक इंसान है। बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहते हैं या तो काम करे हैं असफल हुए हैं, वो फिर से कोशिश नहीं करना चाहते, ऐसे हैं। और तो कीमत हर एक चीज़ का है। और समझ लीजिए आप मोबाइल ही खरीदने जाओगे तो मोबाइल के दुकान पर जाओगे तो कोई ऐसे ही मोबाइल दे देगा, तो उसका क्या कीमत लगाएंगे? बोलेंगे भाई 2 4 500 रुपया देता हूँ, आप दे दो। तो ऐसा बात नहीं है। आप मोबाइल की दुकान पर जाएंगे तो वो फीचर मोबाइल के बारे में बताएगा कि इसका रैम इतना है, इतना इंटरनल है, इसका बैटरी बैकअप है 10,000 5,000, तो इसकी कीमत ये है। तब आदमी सामने वाला जो कस्टमर होता है, ग्राहक, वो इम्प्रेस होता है, तब जाकर मोबाइल लेता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे एकदम ब्रांड वैल्यू बना कर रखते हैं जो कि एक पैसा नहीं कम करते हैं। इसलिए नहीं कम करते हैं कि उनको पूरा विश्वास रहता है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट इनके पास जाएगा, जितना दिन का गारंटी देता हूँ उससे 4 5 गुना या 10 गुना अधिक चलेगा, तो वो रेट नहीं कम करते हैं। तो प्राइसिंग पावर इसको बोलते हैं। प्राइसिंग पावर का मतलब होता है कि आपका 50 रुपये का माल 100 रुपया में बेच दिए, उसको हम प्राइसिंग पावर बोलते हैं। क्योंकि आपके प्रोडक्ट में या आपका जो माल है उसमें बहुत विश्वास है। तो
व्यापारी हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप ऐसे ही कुछ माल बेचोगे जिसके ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई नहीं लेगा। एक बार लेगा, 2 बार लेगा, उसके बाद कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे। तो व्यापारी वही है जो कि माल के साथ-साथ विश्वास भी बेचे, जो कि सामने वाले को फ़ायदा हो तो वो 1 आदमी नहीं, वो 4 आदमी 10 आदमी से बोलेगा नहीं ये इनका माल अच्छा है, यहाँ पे जाके खरीदो। तो यह शेयर मार्केट में वैल्यू आप समझ लीजिए कि कीमत होती है। शेयर मार्केट का कीमत क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनके प्रोडक्ट में जान होती है और उसका भविष्य में वो कंपनी क्या करेगी इसके बारे में वो अपना बताती है, तब जाकर सब लोग विश्वास करते हैं। हम तो हर वीडियो में टाटा और रिलायंस का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, इसमें बेचने खरीदने की सलाह नहीं है। इसलिए देते हैं कि उन कंपनियों पर बहुत से लोगों का बहुत काफ़ी दिन से भरोसा रहता है, उसका प्रोडक्ट बहुत से लोग यूज़ करते हैं और लोग जानते हैं। अब रिलायंस का समझ लीजिए कि हम लोग पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोल डीजल है वो यूज करते हैं और उसके बाद जो जियो का आया है रिलायंस जियो उसका, फिर उसके बाद टाटा का पकड़े तो उसकी गाड़ी है, बहुत सी चीज़ है, तनिष्क उसका ज्वेलरी है, बहुत से टाटा के नाम है जो कि बेचे। हम लोग तो टाटा के नमक भी खाते हैं, तो इन कंपनियों को बहुत विश्वास है, इसके लिए ये कंपनी भरोसा अपना बेचती है सालों तक। इसके लिए आप अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। तो पहले वैल्यू ज़रूर समझें, तब कुछ लोग सोचते हैं भाई कंपनी का कीमत क्यों बढ़ रही है? भाई कंपेयर आप करो किसी कंपनी का, उसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का बैलेंस शीट क्या बता रहा है, इस कंपनी का बैलेंस शीट क्या बता रहा है, तो इस हिसाब से आप कंपेयर करके इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहीं तक रहने देते हैं। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मैं हर एक लोगों का जो कमेंट होता है मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।